मैं आप लोग को ऑडिबल हूं? मैं आप लोग को ऑडिबल हूं? रेस्पॉन्ड कीजिए। स्वप्निल, मैं आपको ऑडिबल हूं? अच्छा, यस सर। ओके। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अप्रोक्स 4 PM स्टार्ट कर देंगे क्लास, थोड़ा टाइम है।
आप सब लोग का बैकग्राउंड क्या है? साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज? एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, मैक्सिमम साइंस सिस्टम्स है, राइट? हाँ, कुछ क्वेरीज हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, कुछ क्वेरीज हैं आप लोग के, ठीक है? फर्स्ट क्वेरीज है रिकॉर्डेड वीडियो का, है ना? तो देखिए, रिकॉर्डेड वीडियो का जो वर्क है वो मैनुअली है ना? तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, मैं बता दूंगा कि रिकॉर्डेड वीडियो डल गए हैं, आप देख सकते हैं, लिंक वगैरह सारे डिटेल भेज दूंगा। अभी कल और आज के क्लास दोनों अभी रिकॉर्डेड नहीं डले हैं, कल डलेंगे, ठीक है? तो डलने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि रिकॉर्डेड वीडियो डल चुके हैं, फर्स्ट थिंग। ओके, पहला क्वेरी यही था आप लोग को, है ना? हाँ, और सेकंड, एक मिनट, एक दो चीजें और रिकॉर्डेड वीडियो के बारे में बता देता हूँ, फिर पीडीएफ के बारे में बात करता हूँ। सेकंड थिंग, जैसे मेरे साथ जो भी क्लासेस होगा आपका सी सेट, जैसा कि आप सब लोग सब्जेक्ट के बारे में आप लोग जानते हो, थोड़ा चलिए सब्जेक्ट के बारे में और अपना इंट्रोडक्शन मैं भी दे दूंगा, है ना? तो सी सेट जो है आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। क्वालिफाइंग मतलब, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करना है। करीब करीब 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन तो हो जाता है जीएस में, ठीक है? 5 से 10% बच्चे, है ना? अभी हमारे एक फ्रेंड है, आपको इथिक्स पढ़ाएंगे, सर सिद्धार्थ सर है, उनका वनली आईएएस वगैरह से भी एसोसिएटेड है, उनके काफी स्टूडेंट्स का भी अंडर 100 रैंक भी था, 3-4 स्टूडेंट का, आप यूट्यूब पे उनके वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो। तो वही बता रहे थे कि जब एक मेंटरिंग ले रहे थे तो एक स्टूडेंट थी जिसका 2 बार प्री क्लियर हुआ था, बट सी सेट की वजह से रह गई। तो ऐसा बिल्कुल इग्नोर करने की जरूरत नहीं सी सेट, ठीक है? मैं अभी आ रहा हूँ, मैं एक मिनट, अच्छा हिंदी और ओके ओके लैंग्वेज सब्जेक्ट के बारे में आप बात करो अदर्स। ओके, एक बार मैं बात करता हूँ लैंग्वेज सब्जेक्ट के बारे में, अभी तो ऐसा कोई प्लान है नहीं, बात कर लूंगा मैं उसके बारे में, ठीक है? एक मिनट, थोड़ा कर्सर हैंग कर गया, रुकिएगा। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, जस्ट कर्सर हैंग कर।
आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। ओके, चलिए कुछ इशू हो रखा है, करते रहें करके मैं एक बार टैब चेंज कर देता हूँ। हो सकता है टैब में इशू। Am I audible? Am I Yes, sir. audible? Yes, sir. Okay. सॉरी, थोड़ा इशू हो गया था लैपटॉप के साथ, टैब के साथ इशू हो गया था। ठीक है, हाँ तो मैं सीसेट के बारे में बात कर रहा था। सीसेट क्वालिफाइंग है, बट काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लास्ट मोमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं कि सीसेट मतलब क्वालिफाइंग ही तो है, छोड़ देना इसको। बट वही 1 या 2 नंबर ना आपको, अब जब आप बॉर्डर लाइन पे रहोगे तो पूरे मेंस की तैयारी के समय जो गैप होता है ना, जो बीच का गैप होता है, वो भी वहां पे भी आपको परेशान करके रखेगा। ठीक है, वो दिमाग में चलते रहेगा क्या सीसेट क्लियर होगा कि नहीं होगा। और सीसेट का पेपर डे बाय डे टफ आते जा रहा है ना, डे बाय डे टफ आते जा रहा है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें मतलब अगर कुछ नहीं तो आप बस क्लासेस कर लीजिए। क्लासेस में मैं सफिशिएंट इतना दे दूंगा कि आपका काम हो जाए। ठीक है, क्लासेस में इतना मैं करा दूंगा कि आपका काम हो जाए, इसमें कोई फंसे नहीं कुछ पीछे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ और पूछना है आप लोग को? एक किसी ने पूछा था अभी लैंग्वेज पेपर का क्या होगा। तो लैंग्वेज पेपर का तो अभी तो हमने कोई प्लान किया नहीं, बिकॉज लैंग्वेज पेपर यूजुअली स्टूडेंट क्लियर कर लेते हैं, है ना। बट अगर इसमें भी कुछ ऐसा लगता है तो मेंस के टाइम पे कुछ क्लासेस जो गैप होगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उस समय कुछ क्लासेस देख लेंगे। आदर्श, आपका क्वेश्चन था ना सर? यस सर। ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं। माफ कीजिए सर, एक क्वेश्चन था सर, छोटा सा। हाँ, बोलिए। सर क्वेश्चन ये था कि जो आपने स्लाइड बनाई है वो स्लाइड हमको पीडीएफ के थ्रू हाँ, मिलेगी पीडीएफ क्या? का भी क्वेश्चन था, सॉरी मैं इधर थोड़ा देखने लगा तो बोरिंग आंसर नहीं दे पाया। पीडीएफ में आपको ग्रुप में हिस्ट्री का भी, और खैर जो सीसेट के पीडीएफ है, सीसेट के पीडीएफ की जगह आप लेक्चर को देखिएगा। यहाँ पे एक आप ऐप में देखेंगे तो मेरे ख्याल से ऐप में डाल दिए हैं रिकॉर्डेड लेक्चर सीसेट के, मैं जिसमें इंटरेक्टिव स्क्रीन पे रिकॉर्ड किया हूँ।
वो लेक्चर डल चुके हैं, अभी इंग्लिश मीडियम वाला डला है, हिंदी मीडियम वाला विथ इन ए वीक दोनों क्लासेस का, जो आज और कल दोनों क्लासेस होंगे उनके विथ इन ए वीक लेक्चर डल जाएंगे, ठीक है। सर मेरा ये कहना था कि मतलब जैसे ये जो आप स्लाइड बना रहे हैं तो कैसे हम कॉपी पे नोट करते जाएं या फिर बाद में मिल जाएगा ये नोट? देखिए सी सेट के लिए तो नोट करते जाइए साथ ही साथ, अच्छा ये नोट करते जाएं। सी सेट के लिए तो नोट करते जाइए, बाकी हिस्ट्री वगैरह का कोई सर बोल रहे हैं तो वो मतलब वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके सर ओके। और कुछ? नो सर, थैंक यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइस से। डाइस यानी पासा। हिंदी में अगर किसी को थोड़ा भी इशू होता है आप मुझे पूछ लीजिए, थोड़ा मेरा इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है तो मे भी हिंदी के टर्म्स में कहीं कहीं रुकूं नहीं बोलूं, तो अगर वैसे मैंने पूरे स्लाइड्स में इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज किया है, अगर कहीं भी हिंदी का टर्म अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, या कुछ चीज समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। सो देखिए क्लास इफेक्टिव रखेंगे, आज तो थोड़ा बातचीत हो गई, बट क्लास इफेक्टिव रखेंगे क्योंकि सीसेट की किसी का माइक ऑन है, एक मिनट मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो क्लास इफेक्टिव रखेंगे जिससे हमारा ये रहे कि पूरा क्लास और जो भी क्वेश्चंस आपको दो, पेपर दो, जिसके डिस्कशन में आपकी सीसेट की तैयारी होती जाए, मतलब उसके लिए अलग से परेशान नहीं होने पड़े। और लास्ट में मैं इसका एक शॉर्ट नोट्स, आप लोग भी हर चीज का शॉर्ट नोट्स बनाते होंगे, शॉर्ट नोट्स सारी चीजों का बनाना है, बनाते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स साथ ही साथ बनाते चलना। मैं सीसेट का एक बना बनाया शॉर्ट नोट्स भी आपको हैंडओवर कर दूंगा, जिसमें फिर आपको सीसेट रिवाइज करने के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, मतलब बस क्लास में आप आओ और सीसेट कवर हो जाए, क्वालिफाइंग पेपर है तो इसके साथ कवर हो जाए। हाँ, जिनको एसएससी वगैरह की तैयारी करनी है उनके लिए कुछ प्रैक्टिस की जरूरत होगा, एसएससी और बैंकिंग वगैरह जो साथ ही साथ कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो ऑब्वियस ही बात है कुछ क्लास के बाद थोड़ा प्रैक्टिस के लिए अलग से जो बुक वगैरह आती है वो करना होगा। उसके डाउट्स वगैरह हैं आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइस, आप सबने डाइस देख रखा होगा, डाइस क्यूब की तरह दिखता है, लेकिन क्वेश्चन में जो दिखेगा आपको डाइस, जब क्वेश्चन में दिखेगा आपको तो ये शेप में नहीं दिखेगा। डाइस का जो शेप दिखेगा क्वेश्चन में इस एंगल पे नहीं दिखेगा जिस एंगल पे दिखाया गया है। किस एंगल पे दिखेगा वो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं कि किस एंगल पे दिखेगा डाइस। क्वेश्चन में 3 फेसेस दिखाते हैं यूजुअली, तो इस एंगल पे दिखाएंगे डाइस को, और बाकी फेसेस को गेस करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा सोच ले कि हम डाइस को याद कर लेते हैं फिर काम हो जाएगा पूरे चैप्टर का? तो ऐसा नहीं है कि आप उनके पास जो डाइस है वही डाइस हो, वो डाइस नया कंस्ट्रक्ट करके दे सकते हैं। डाइस पे कोई फिक्स नंबर नहीं है कि यही नंबर रहेगा, तो डाइस में कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अगर हम फॉलो करते हैं तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि एक डाइस देख के याद कर लेते डाइस का काम हो जाएगा। सो डाइस के कुछ रूल्स हैं, जो मतलब अगर वहां पे 1 2 3 है तो आगे कौन से फेसेस होंगे, इनके कुछ रूल्स हैं वो हम देखेंगे, वही रूल्स पे क्वेश्चन आते हैं। एक क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे, जैसे आज डाइस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आज ही कंप्लीट कर लेंगे इसको। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? डाइस पढ़ेंगे, ओपन डाइस पढ़ेंगे और पीवाईक्यू पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही साथ कंप्लीट कर लेंगे। मतलब कि पासा, ओपन डाइस, ओपन पासा खुला हुआ पासा, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी में जो लिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे, ये तो अभी लिखना नहीं, लिखना है तो लिख लीजिए, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस ऑर्डर में चलेंगे, और इस एक लेक्चर में ये पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके लेक्चर्स अवेलेबल भी हैं ऐप में, सीसेट में जाकर अगर आप देखते हैं तो मिल जाएगा लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं डाइस में। सबसे पहले डाइस का जो बेसिक है, ये जो बेसिक दिखाया हुआ है, ये बेसिक आपका क्या है कि 6 फेसेस दिखाने की कोशिश की गई है। इस ओरिएंटेशन में नहीं मिलेगा, मैंने ओरिएंटेशन दिखा दिया किस ओरिएंटेशन में आपको क्वेश्चन मिलेगा, किस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर ये आप डाइस देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हर लोग जानते होंगे कि डाइस के 6 फेसेस, 6 फलक होते हैं, 12 साइड्स होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। तो ये पूरा एक डाइस के बारे में हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। डाइस ये तो जानते होंगे, डाइस के कंसेप्ट पे हम आते हैं थोड़ी देर में, इसे नोट कर लीजिए साथ ही साथ। आई होप नोट कर लिए होंगे, तुरंत हम क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
ठीक है, देखिए डाइस में अपोजिट फेसेस यानी विपरीत चेहरों के बारे में, विपरीत फलक के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, यहां से हम देखना शुरू करते हैं, ये हमारा व्यू पॉइंट होगा, यहां से हम देखना शुरू करेंगे। यहां से हम देखना शुरू करेंगे, तो इसके बेसिस पे हम बताएंगे। जैसे इसके लिए हमारा ये फ्रंट राइट हो गया, फ्रंट राइट का जो एग्जैक्टली अपोजिट है ना, ये लेफ्ट में फ्रंट लेफ्ट हुआ और ये रियर लेफ्ट हुआ। तो फ्रंट राइट का जो दाहिने साइड में फ्रंट में, ठीक है, उसका अपोजिट जो होगा वो पिछले भाग में लेफ्ट में जो है, बाएं में जो है। तो फ्रंट राइट का अपोजिट होगा रियर लेफ्ट, और फ्रंट लेफ्ट का अपोजिट होगा रियर राइट। तो ये कुछ विपरीत फेसेस के बारे में, विपरीत फलक के बारे में लिखा हुआ है, इसे लिखना है लिख लीजिए। बट क्वेश्चन में ये कंसेप्ट नहीं यूज होंगे, कुछ रूल्स यूज होंगे, हम जल्दी उन रूल्स पे पहुंचते हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, डाइस में जब भी आप देखते हैं, यहां से हम देखेंगे, यहां से बात करेंगे, ये हमारा व्यू पॉइंट हो गया, यहां से हम चीजों को देखेंगे। तो यहां से जब आप देखते हो तो दाहिने साइड में, राइट हैंड साइड में दो फेसेस होंगे, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ये पहले आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे फ्रंट राइट, और इसको बोलेंगे रियर राइट। राइट हैंड साइड में, दाहिने साइड में ये पहले आ रहा है, फ्रंट राइट हो गया। राइट हैंड साइड में ये बाद में आ रहा है, तो ये रियर राइट हो गया। उसी तरीके से ये लेफ्ट साइड में पहले आ रहा है, तो ये फ्रंट लेफ्ट हो गया, और ये लेफ्ट साइड में बाद में आ रहा है, तो ये रियर लेफ्ट हो गया। तो अगर हम बात करते हैं विपरीत फलक के बारे में, ऑपोजिट फेसेस के बारे में, तो फ्रंट राइट का अपोजिट क्या होगा? रियर लेफ्ट। इसका अपोजिट ये है, ठीक है शुभांगी? जी सर, आ गया। ओके, और फ्रंट लेफ्ट का अपोजिट है रियर राइट। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख लीजिए। अपोजिट फेसेस क्वेश्चन में पूछते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज करके ही मतलब टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। आपने विपरीत चेहरों वगैरह के बारे में समझ लिया, डाइस समझ लिया, डाइस क्या होता है, पासा क्या होता है वो देख लिया। अब उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन करने के लिए दो रूल है, दो फिक्स्ड रूल है। इन दो रूल के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को कर लेंगे। पहला रूल ये है कि आपको मैंने बताया कि डाइस जब भी मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको डाइस मिलेगा, है ना। ये कंप्लीट अगर करना चाहते हो तो कंप्लीट कर देते। वैसे मैं 3 लाइन ही, यही 3 लाइन ड्रॉ करूंगा। ये 3 लाइन ही ड्रॉ करूंगा, इस तरीके से मिलेगा डाइस। और ये जो डाइस मिला है आपको, इसमें देखिए कुछ नंबर होंगे। सपोज करते हैं ये नंबर है आपका 2, 4 और 6, और एक और डाइस है, मतलब इसी डाइस का एक और ओरिएंटेशन है। दोनों एक ही डाइस से दो अलग अलग एंगल से देखा गया है, दोनों एक ही पासा है, दो अलग अलग तरीके से देखा गया है। इसमें जो नंबर मिल रहा है, मान लेते हैं 4, 1 और 5 मिल रहा है। तो जब इस तरीके से एक पासा के, एक डाइस के दो नंबर अलग अलग मिल रहे हैं, दो संख्या मिल रहा है अलग अलग, ठीक है, दिखाया हुआ है, यानी कि दो अलग अलग एंगल से हम देख रहे हैं इसे। अब जब दो अलग अलग एंगल से हम देख रहे हैं, दो अलग अलग कोण से देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो आपने एक ही डाइस के दो अलग अलग पोजीशन से देखा है, दो अलग अलग कोण से देखा है, तो उसमें क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में समान है। उस नंबर को खोजिए जो दोनों में समान है। इसमें कौन सा नंबर है जो दोनों में समान है? इंटरेक्ट कीजिए, इस क्लास में इंटरेक्ट करना होगा थोड़ा, ठीक है। उस नंबर को पहचान लीजिए जो दोनों में सेम है, दोनों में कॉमन है, दैट इज 4 को फिर आप लिखिए यहाँ पे, 4 को, दोनों के 4 को यहाँ पे लिख लीजिए, और क्लॉकवाइज ऑर्डर, घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है ना, उस डायरेक्शन, घड़ी के डायरेक्शन में आप चलिए, तो देखिएगा ये 4 के बाद 6 आया है और 6 के बाद 2 आया है, पहले वाले पोजीशन में, पहले वाले जो एंगल से दिखाया हुआ, जिस कोण से दिखाया हुआ पहला वाला। तो 4 के बाद 6 आया है और 6 के बाद 2 आया है। फिर दूसरे डाइस में जाइए, दूसरा जो पोजीशन दिखाया हुआ उसमें अगर आप जाते हैं तो 4 के बाद आपका 1 आया है और 1 के बाद 5 आया है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, घड़ी के डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त डायरेक्शन।
ठीक है, घड़ी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे 4 के बाद 1 आया है और यहाँ पे उसके बाद 5 आया है, तो 4, 1 और 5। ये लिखने के बाद अब आप देखिए कि 6 के नीचे क्या है, 6 के नीचे 1 है और 2 के नीचे क्या है, तो 2 के नीचे 5 है। ये जो दो नंबर हो गए ना, जो दो नंबर आए, ये दोनों अपोजिट फेसेस हैं। ये रूल नंबर 1 सीधे सीधे, मतलब अब आप देखकर बता सकते हो, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका अपोजिट क्या है, तो वो आप बता सकते हो। कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं रूल 1 पे बेस, तो ये बताएंगे आपके अपोजिट फेसेस। अपोजिट फेसेस, विपरीत फलक। विपरीत फलक, एक बार हिंदी लिख दे रहा हूं, एक बार इंग्लिश। हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश। विपरीत फलक। अगर कहीं हिंदी में दिक्कत लग रही है तो आप लोग जरूर पूछिएगा, हो सकता है बीच बीच में मैं इंग्लिश का टर्म यूज कर दूं, तो अगर आपसे कुछ पूछना है तो उसमें पूछिएगा। हिंदी वाले रूल हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। किसी का माइक ऑन है? क्या आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूं। अब कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपको बताना है ऑपोजिट फेसेस, यानी कि विपरीत फलक। ये बताने हैं आपको, ठीक है, क्वेश्चंस में। जैसे यहां पे 2 है, थोड़ा डार्क कलर से लिखा हूं। यहां पे 2 है, यहां पे 3 है और यहां पे 5 है। यहां पे 5 है, यहां पे 4 है और यहां पे 1 है। तो आपको बताना है कि 3 का विपरीत क्या होगा, अपोजिट फेस ऑफ 3। 1 होगा सर 1। अपोजिट फोर्स ऑफ 3। 1 मिनट बाकी लोग भी कर ले, ठीक है। चैट में आंसर डालते जाइए, अपोजिट फेस ऑफ 3 चैट में डालते जाइए, ठीक है। और हो सके तो ओनली टू मी करके डालिए, एवरीवन करके नहीं। जहां पे एवरीवन लिखा है वहां पे एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, होस्ट का, तो मुझे कर दीजिए, मुझे करके दीजिए, क्योंकि काफी क्वेश्चन करेंगे तो वो सेटिंग में भी कर लीजिए। गुड, सबका आंसर आ रहा है, गुड गुड। तो आसान सा क्वेश्चन है। फाइव, 2 और 3 और क्लॉकवाइज ऑर्डर में चल रहे हैं, तो 5, 4 और 1। तो 3 का विपरीत 1 आया, 3 का अपोजिट 1 आया। 2 का अपोजिट पूछा जाता तो वो 4 आता, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं कि इसमें केवल नंबर रहेगा, ऐसा ही नहीं कि नंबर रहेगा, कभी इसमें कलर भी दे देते हैं, कलर वाले भी क्वेश्चन करेंगे, कभी कुछ सिंबल भी दे देते हैं, वो भी क्वेश्चन करेंगे। तो सारे तरह के प्रश्न जो हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक कलर वाला भी देख लेते हैं जिसमें रंग दिया हो। जैसे ये है आपका रेड, ग्रीन, येलो। इस पे लिखिए नहीं, ऑरेंज, ऑरेंज, और एक और कलर लेते हैं पिंक, ये लिख देता हूं।
कलर इंग्लिश में लिखूं चलेगा ना, जो हिंदी मीडियम से है उनका भी चलेगा? गुलाब ग्रीन, यस सर। ठीक है। वैसे सब लोग जानते होंगे रेड लाल ग्रीन हरा हो गया, येलो पीला हो गया, ऑरेंज नारंगी कलर ना, नारंगी, ठीक है सही बोला ना मैंने, है ना? थोड़ा सा कलर में अगर आप लोगों को कोई किसी, ऑब्वियस सी बात है इतना तो समझ रहे होंगे, इंग्लिश का भी पेपर है आप लोगों को कंपल्सरी, ठीक है। तो आपको बताना है कि रेड के अपोजिट क्या है, अपोजिट ऑफ रेड बताना है। सर पी। अपोजिट ऑफ, नहीं बोलिए नहीं, चैट में लिख दीजिए अपोजिट ऑफ रेड, ताकि बाकी बच्चे भी करें। अपोजिट ऑफ रेड, रेड के अपोजिट क्या होगा? देखिए बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। सबका आंसर लगभग सेम आ रहा है, हम लोग देख लेते हैं। तो रेड, हम पहले तो हम देखेंगे कॉमन कौन सा, कॉमन ग्रीन है, ठीक है। तो ग्रीन को लिखते हैं क्लॉकवाइज ऑर्डर में चलेंगे, घड़ी के डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। ग्रीन येलो रेड, ग्रीन ऑरेंज पिंक, बिल्कुल सही सबने बताया, रेड का अपोजिट पिंक है, सबने पिंक लिखा है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब रूल 1 आई थिंक सबको क्लियर हो गया, रूल 2 देखते हैं। रूल 1 सबने समझ लिया, ठीक है। अब मूव करते हैं रूल 2 की तरफ, नियम 2 की तरफ। अब देखिए रूल 1 में क्या था, रूल 1 में एक फेस कॉमन था। रूल 2 उससे भी सिंपल है, रूल 2 कहता है कि अगर पासा की, अगर डाइस के 2 पोजीशन दिए हुए हैं या क्यूब के 2 पोजीशन कॉमन है, 3 पोजीशन देख पाते हो आप एक बार में, मैंने बताया कि आपको ऐसा ही डायग्राम मिलेगा, जो डायग्राम मिलेगा वो ऐसा ही मोस्टली मिलेगा, जिसमें 3 फेसेस को दिखाते हैं, बिकॉज 6 फेसेस दिखा के फिर पूछेंगे क्या, 3 फेसेस को दिखा के पूछ सकते हैं कि आपका बाकी उसके अपोजिट क्या है। तो अगर जो 3 फेसेस दिखाए हैं 2 पोजीशन में, 2 अलग अलग कोण से आप देख रहे हो और उसमें 2 फेसेस, 2 फलक कॉमन है, तो तीसरा फलक जो होगा, तीसरा फेस जो होगा वो हमेशा विपरीत फलक होगा, अपोजिट फेस होगा। जैसे मान लेते हैं इसमें दे रखा है 2 2 4 और 6 दे रखा है, इधर दे रखा है 1 2 4। तो ये किसी भी कोण से आप देख रहे हो, किसी भी तरीके से देख रहे हो, लेकिन इसमें 2 फेसेस कॉमन है। कौन कौन से 2 फेसेस कॉमन है, 2 फलक कौन कौन से कॉमन है? 2 और 4, 2 और 4 कॉमन है। तो जो अनकॉमन है ना, यानी जो कॉमन नहीं है, जो समान नहीं है, वो हमेशा विपरीत फलक होगा, वो हमेशा अपोजिट फेस होगा। तो इसमें अपोजिट फेस क्या है, हो गया? क्या ये बात समझ पाए आप लोग? यस सर। 1 and 6 विपरीत फलक। वन एंड 6 बहुत सिंपल सा है, इसके तो और ज्यादा एग्जांपल्स कराने की जरूरत नहीं, सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 2 रूल है डाइस, बहुत सिंपल से 2 रूल है। ये 2 रूल अगर आप समझ गए तो डाइस के क्वेश्चन हो जाएंगे। इनफैक्ट आप ऐसे अभी अगर ये 2 रूल समझ गए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो हम आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी आएंगे, लेकिन पहले हम लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चन करने के बाद ओपन डाइस की तरफ पढ़ेंगे, ओपन डाइस समझेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने हिंदी में डालने की कोशिश की है, तो वो भी देख लेंगे। अभी तक जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। तो ये दोनों नियम समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चंस में अब ला रहा हूं, क्वेश्चन के बाद देखिए ध्यान ये रखना, क्यूब को लिखा है घन, ये जानते होंगे आप लोग। आंसर चैट में डालिए और कोशिश कीजिए कि टू एवरीवन नहीं कर मेरे लिए हो आंसर, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज हो। इसका आंसर बताइए। ये 5 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, एस नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, ये करेक्ट होने में दिक्कत हो रहा था, तो यहाँ पे तो मैंने 4 डाला, यहाँ पे उन्होंने 4 की जगह कुछ और लिख दिया था। आप क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा, साथ ही साथ आंसर तो दीजिएगा, क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट मैसेज में डालिएगा।
गुड। नेहा, शुभांगी, गुड। करेक्ट है। साध्वी, गार्गी, शुभम, चेतना, यास्विका, सबका करेक्ट है। गुड गुड, समझ गए आप लोग। आशुतोष, प्रियांशी, ओके, सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। तो 1 आंसर है, सबका आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो लगता है कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा देता हूं, आप लोग कर लोगे इसमें, ठीक है। 4 का अपोजिट 1 होगा, 4 का अपोजिट 1 होगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप देखोगे कि कॉमन कौन सा है इन दोनों में, तो कॉमन 5 है। कॉमन को पकड़िए, कौन सा है, 5 है। अब उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के दिशा में आप चलेंगे, ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में चलेंगे, है ना। थोड़ा हिंदी कहीं कहीं फंसेगा, तो आप लोग मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। 5, 6 और 1, 5, 6 और 1 और 5, 2 और 4, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी जिस डायरेक्शन में चलता है, तो उस डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो 1 और 4 आप देख सकते हो एक दूसरे के अपोजिट है, और 6 और 2 अपोजिट है, विपरीत फलक, ठीक है, विपरीत, है ना, अपोजिट फेसेस। ये दोनों विपरीत हो गए या अपोजिट कर लीजिए आप, जो भी लिखना आपको। दिस आर द अपोजिट फेसेस। दिस आर द अपोजिट फेसेस, ठीक है। तो यहां पे आप आंसर क्या जाएगा, 1 जाएगा। 1 इज द आंसर। आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने 1 लिखा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 1 लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे कलर हिंदी में नहीं लिखा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कुछ लोगों का नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है कंटिन्यूअसली, आ रहे जा रहे हैं। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर आंसर डालिए चैट बॉक्स में। मैं देख लेता हूं, शायद ऐप में वीडियो भी डल गया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं इसकी तो एक बार चेक भी कर लेता हूं। आप लोग आंसर डालिए, डायरेक्ट में डालिएगा। सी सेट में जाइएगा तो आज जो भी पढ़ा रहा हूँ सी सेट के वीडियो डल चुके हैं, इंटरेक्टिव पैनल पे डला हुआ है, तो वो रिवीजन के लिए आप लोग काम करिएगा जो आ रहे हैं, या फिर बाद देखना चाहें कभी तो देख भी सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया ये वाला, ओके ओके, ठीक है। शुभम का आंसर आ गया है, कोमल मैं समझा रहा हूँ, श्रुति का आ चुका है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन ये है कि 6 पोजीशन दिखाए हुए हैं, है ना, 6 पोजीशन दिखाए हुए हैं, और इन 6 पोजीशन में से आपको बताना, एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में मैं फिर से आऊंगा, पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज और पूछना है मुझे। इन 6 पोजीशन में से आपको बताना है कि इसमें, अच्छा क्वेश्चन का आगे का पार्ट भी है, अपोजिट फेसेस बताना है। ये पूछा हुआ है, 1 मिनट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। पिंक टॉप पे है तो बॉटम में क्या होगा, ग्रीन टॉप पे है तो बॉटम में क्या होगा, मतलब अपोजिट फेसेस पूछा हुआ है, विपरीत फलक के बारे में पूछा हुआ है। तो इस पे तो मैं आ जाता हूँ, जो क्वेश्चन पूछा है इसके तीसरा पार्ट भी हो सकता था, वो भी पूछा जाता है तो वो भी हम उत्तर दे देते, उसका भी आंसर कर देते हैं। बट फिलहाल क्या होगा अपोजिट फेसेस, उस पर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, मतलब अपोजिट फेसेस का पेयर बनाना है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा कॉमन है, यहाँ पे रूल 1 लगेगा कि रूल 2 लगेगा, नियम 1 लगेगा कि नियम 2 लगेगा। समान कौन सा है, ग्रीन है, ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन कॉमन है, इन दोनों में ग्रीन है। तो जो कलर कॉमन होगा, जो रंग कॉमन होगा उसको पकड़िए और उसके बाद आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाइए। तो ग्रीन को यहां पे लिखते हैं, जी लिख देता हूं मैं, ग्रीन, रेड और येलो, ग्रीन, रेड और येलो, और इधर आते हैं तो ग्रीन, पिंक और ब्लैक, ग्रीन, पिंक और ब्लैक, ये है।
तो अब देखिए इसमें अपोजिट पेयर क्या हो गया, बहुत बच्चों का आंसर आया है, वेरी गुड, बहुत बच्चों का है, सारे सही दिख रहे हैं मुझे अभी तक जो भी आए, ठीक है। तो रेड का अपोजिट क्या हो गया, पिंक हो गया, और येलो का अपोजिट क्या हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा आप देख लेते हैं, रेड का अपोजिट पिंक है, येलो का अपोजिट ब्लैक है, ठीक है, क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो पिंक अगर टॉप पे है तो कौन सा कलर बॉटम में है, ये देखिए ये आया हमारा, पिंक अगर टॉप में है तो बॉटम में कौन सा कलर होगा, रेड होगा, रेड होगा, इसको हटा देते हैं थोड़ा। और अगर ग्रीन टॉप में है तो कौन सा कलर बॉटम में होगा, ग्रीन टॉप में है। अच्छा ग्रीन टॉप में है तो बॉटम में कौन सा होगा, बचा हुआ कलर, बचा हुआ कौन सा कलर है इस क्वेश्चन में, एक कलर जो बचा हुआ है कौन सा है, 6 कलर है इसमें, नाम लिखा है White. हाँ सॉरी व्हाइट, व्हाइट व्हाइट, ठीक है ना, व्हाइट। तो अगर ग्रीन टॉप में है तो बॉटम में जो बचा हुआ कलर है यानी कि व्हाइट होगा। क्या कोई दिक्कत इसमें, क्या अभी भी डाउट है, अभी भी डाउट है, नो सर। ठीक है, किसी का डाउट था, कोमल, कोमल आपको समझ में आ गया ये, कोमल है, डिस्कनेक्ट हो गया, कोमल आपको समझ में आ गया, ओके ओके ओके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और पूछना था मुझे, अगर इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं तो यहां पे तो आपने आंसर दे दिया, इस क्वेश्चन में आ जाइए। अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये 5 लिखा था, अभी अभी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ये 5 मैं लिख देता हूं यहां पे 5, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विच कलर इज अपोजिट टू 5, विच कलर इज अपोजिट टू 5, क्या मैं इतना लिख दूं चलेगा, या हिंदी में भी इसको लिखूं, विपरीत कौन सा है, कौन सा रंग विपरीत है, Sir, 3. ठीक है, विपरीत टू 5। ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 6, ऑप्शन है Sir, 3 होगा. 3, ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। मैं ऑप्शन का आंसर का वेट कर रहा हूं चैट बॉक्स में, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, सर 3 होगा। इनमें से कोई नहीं, थोड़ी हिंदी की हैंडराइटिंग वगैरह में आदत थोड़ी कम है। तो अब आंसर आए हैं सबके 3 आए हैं, ठीक है, और 3 आंसर नहीं है। अब ऐसा क्यों 3 आंसर क्यों नहीं है, आंसर तो 3 होनी चाहिए थी, है ना। Sir, देखिए, none of these होगा. नन ऑफ दिस होगा, Also वेरी not गुड mentioned. लांजना, वेरी गुड वेरी गुड, Four नन is ऑफ दिस, not also not तीनों mentioned सारा over दोनों here. बिल्कुल। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आज एप्टीट्यूड की पहली क्लास है, क्वेश्चन में जो चीज बोला गया है उसके हिसाब से आंसर देना है। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है, आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन में जो चीज बोला गया है उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया है कि ये डाइस, क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि ये डाइस, डाइस के 6 फेसेस होते हैं, और यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया है कि इसमें जो 6 फेसेस है उसमें नंबर 1 to 6 लिखा हुआ है। आप तो 5 ही फेसेस देख पा रहे हो ना, 5 फेसेस देख पा रहे हो, 5 फलक देख पा रहे हो, तो 5 फलक के हिसाब से आंसर दोगे। यहाँ पे छठे फलक के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, हो सकता है कि उस पर कुछ वर्ड नहीं हो सकता है कलर हो सकता है कोई रंग हो सकता है कोई सिंबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में, तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते हो। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ था कि 6 फेसेस पे 6 कलर है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियरली मेंशन है कि 6 फेसेस पे 6 कलर है, 6 फेसेस जो है उनमें 6 रंग है। तो अगर एक रंग नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली व्हाइट होगा। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन किसके पूछा है कि रेड के अपोजिट क्या, ग्रीन के अपोजिट क्या है, तो ग्रीन के अपोजिट डेफिनेटली व्हाइट होगा, क्योंकि बचा वही है ना। यहाँ पे मेंशन है कि कौन कौन से 6 कलर हैं, कौन कौन से 6 रंग हैं, इसमें कौन कौन से 6 रंग है इसमें मेंशन है, ठीक है। अगर लिखा नहीं होगा क्वेश्चन में तो आपको उस पर ध्यान देना होगा,
है ना। एप्टीट्यूड में ये चीजें ध्यान देना होगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी तो स्टार्टिंग है हम। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, क्या इसमें लिखा हुआ है 6 फेसेस, तो यही एक ही क्यूब के 3 पोजीशन दिखाए हुए हैं, 3 कोण से दिखाया हुआ है। तो नंबर देखिए सारे नंबर मिल जाएंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें बता देंगे कि ये डाइस है। अगर क्यूब है तो देखिए कि वो क्यूब डाइस है कि नहीं, तो यहाँ पे तो हाँ वो क्यूब डाइस है। उसमें तो 5 ही के पोजीशन दिखाते हैं ना, 5 ही नंबर के, छठा पोजीशन, सो नंबर 100 लिखा होता उस पर, कोई पता नहीं है ना। तो यहाँ पे एक क्यूब के, ठीक है, एक घन के 3 अलग अलग परिस्थितियां दिखाई गई। तो इससे क्या होगा, आपको पता है कि मतलब 3 चीजों से आप देख सकते हो कि इस पे जो नंबर अंकित है वो 1 2 6 करके सारे नंबर अंकित। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 4 के अपोजिट क्या है, आंसर बताना है आपको। 1 तो इसमें ना आप रूल 2 लगा दीजिए, बहुत इजीली लगेगा रूल 2, है ना। ठीक है, आप आंसर का वेट कर रहा हूं, आप लोग चैट में डालिए आंसर। तो देखिए 4 का अपोजिट, हम बात करें 4 का अपोजिट बताना है, तो 4 जिस डाइस पे लिखा हुआ है ना, जिस पासा पे लिखा हुआ है 4, जिस कोण से देख रहे हैं, जिस स्थिति से देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर है 6 और 3। क्या कहीं और किसी और स्थिति में देख रहे हैं वहां पे 2 नंबर दिख रहा है, 6 और 3 यहाँ पे दिख रहा है। तो 2 नंबर जब समान हो जाएंगे, 2 नंबर जब कॉमन हो जाएंगे, तो बचा हुआ जो अनकॉमन नंबर है, जो समान नंबर नहीं है, वो अपोजिट होगा, वो विपरीत होगा। ये हमने नियम 2 में, रूल 2 में डिस्कस किया है। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट होगा 1, 4 का अपोजिट होगा 1। ठीक है, काफी के 1 आंसर है, अपूर्वा आपका नहीं है 1। ठीक है, देख लीजिए आप किस तरीके से 3 बता रहे हैं, पूर्वा समझ गए, या फिर 4 का एडजेसेंट 3 है। यहाँ पे तो देखिए जो बगल में लिखा हुआ है ना, वो कभी अपोजिट हो ही नहीं सकता, वो विपरीत हो ही नहीं सकता है। 4 का तो एडजेसेंट है ना 3, वो कभी विपरीत हो ही नहीं सकता है। पहले काट दीजिए, जो एडजेसेंट में दिखाया हुआ है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता है। क्या समझ पाए इसको? यस सर। ठीक है, ओके। ये ध्यान रखिएगा, अभी एलिमिनेशन में क्वेश्चन, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करते हैं एमसीक्यू, तो उसमें एलिमिनेशन का भी होता है एक, है ना। तो एलिमिनेशन में ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब कौन से ऑप्शन काटने हैं इसमें, जैसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे 1 2 3 4, तो जैसे मान लेते हैं कि इसमें ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन तो नहीं दिया मैंने यहाँ पे, मान लेते हैं कि ऑप्शन होते हैं, ए होता 1, बी होता मान लेते हैं 3, सी होता 6 और डी होता 2। तो यहाँ पे ना अगर मान लेते ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक्सक्यूज मी सर, ये वाला टॉपिक फिर से समझा दो आप। ये क्वेश्चन या टॉपिक पूरा, ये थोड़ा टॉपिक भी और ये क्वेश्चन भी मुझे अच्छा, समझ में नहीं आया। आप कनेक्ट नहीं किए क्या, अभी का है क्या? नहीं सर, मैं उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया था, तो फिर मैं नहीं बोली, इसके लिए सॉरी। अच्छा, देखिए दो नियम है, 2 रूल है। वैसे इसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं ऐप पे, सीसेट में जाके अगर आप देखते हैं। तो आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से शिवानी? इंग्लिश मीडियम। तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे एक बार ब्रीफ कर देता हूँ आपको, क्योंकि हम लोग 20-25 मिनट से ही पढ़ रहे हैं चीजें, है ना। पूरा तो बताना लंबा हो जाएगा। नहीं, मैं पूरा समझ गई, ये सेकंड वाला जो आपने, अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा ये चीज तो बिल्कुल, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज तो हमें किसके बारे में बताना है, 4 के अपोजिट बताना है, 4 के विपरीत क्या है। तो 4 कहाँ पे है, 4 यहाँ पे 2 फेसेस कौन से हैं, 6 और 3 है, 6 और 3 है। तो क्या कहीं ऐसा है, क्या कोई पोजीशन ऐसा है क्या जिसमें 6 और 3 दिख जाए? थर्ड में दिख गया। मैं सेकंड के बारे में सोचता, आगे लेने की सोचता, लेकिन ठीक है थर्ड में दिख गया, तो मैं सीधे आंसर जा रहा है ना। रूल 2 के हिसाब से अगर 2 फेसेस कॉमन होंगे, तो तीसरा फेस जो कि अनकॉमन है वो हमेशा अपोजिट फेस होगा, वो हमेशा विपरीत फेस होगा। तो 4 का अपोजिट क्या है, 1 है। ठीक है, क्योंकि 2 ये तो कॉमन हो गए ना, 6 और 3 कॉमन हो गए, 6 और 3 कॉमन हो गए, 6 और 3 हो गए, तो बचा क्या, इधर 4 बचा, इधर 1 बचा। ये डेफिनेटली अपोजिट फेसेस हो गए। रूल 2 ये कहता है, नियम 2 ये कहता है कि अगर 2 स्थितियां दिखाई गई हैं एक पासे की, अगर एक डाइस के 2 पोजीशन दिखाए हुए हैं और उन 2 पोजीशन में 2 फेसेस कॉमन है, तो तीसरा फेस जो कि अनकॉमन है वो डेफिनेटली अपोजिट फेस होगा। ठीक है, तो 4 का अपोजिट 1 होगा, 1 इज द आंसर। ठीक है शिवानी, थैंक यू सर। ओके। अगेन वन थिंग यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा, एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं।
अगर मान लेते हैं रूल नहीं पता होता आपको, सपोज करते हैं ये रूल नहीं पता है आपको, अगर रूल नहीं पता होता तो हो सकता है सोच नहीं पाते एग्जाम में कि कैसे करें। तो अगर नहीं पता होता तो एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 4 है, क्लियर दिख रहा है कि 4 के अपोजिट तो 6 है, तो 6 तो आंसर नहीं जाएगा ना, आंसर काट देते 6 को, ठीक है 6 नहीं जाएगा। अगर ये रूल नहीं पता होता तब कैसे करते हैं? 4 के अपोजिट अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है रीजनिंग में जिसके रूल नहीं पता है या कुछ नहीं पता है, तो लॉजिकली कैसे करेंगे, ये सब चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लासेस सफिशिएंट होंगे आपके लिए। तो 4 के अपोजिट यहाँ पे एडजेसेंट क्या है? 3 है, 3 तो अपोजिट हो ही नहीं सकता ना। अगर कोई बगल में है ना, एडजेसेंट है, जो कॉमन साइड शेयर करते हैं, जो कॉमन किनारा शेयर करते हैं, समान किनारा शेयर करते हैं, वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते हैं, अपोजिट नहीं हो सकते, वो हमेशा एडजेसेंट रहेंगे। तो 4 का एडजेसेंट जस्ट बगल वाला कौन सा है? 3 है। तो अगर 4 का एडजेसेंट 3 है तो वो विपरीत नहीं हो सकता है, 6 विपरीत नहीं हो सकता है। अगेन यहाँ पे देखिए तो 2 भी एडजेसेंट है, तो 2 भी अपोजिट नहीं हो सकता, तो आंसर 1 जाएगा। एलिमिनेशन से भी आप इसको कर सकते थे, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ओपन डाइस। अब देखिए अगर हम डाइस को ओपन करते हैं तो क्या होगा? अगर डाइस को हम ओपन करते हैं तो क्या होगा? अच्छा, स्पीड क्या स्लो चल रहा है आप लोग के लिए, या ठीक है, या तेज है? नो ओके सर। ठीक है, ओके 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 सर। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, जैसे ये डाइस है, डाइस को अगर हमने ओपन कर दिया, तो डाइस को ओपन कर दिया तो ओपन करने के बाद क्या होगा? जैसे यहां से हमने कट मार के ओपन कर दिया तो कुछ ऐसा होगा। कभी क्या हो सकता है कि एक डाइस से आप 2 जगह कट मार दो, कुछ ऐसा भी ओपन हो सकता है, कुछ इस तरीके से भी ओपन हो सकता है डाइस। तो अलग अलग पोजीशन में मिलेंगे कि ये डाइस इस तरीके से ओपन है, ये डाइस इस तरीके से ओपन है। तो ये ओपन पोजीशन मतलब डाइस को ओपन करने के बाद कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये डाइस को ओपन कर दिया गया, यहाँ भी डाइस को ओपन कर दिया गया। ओपन करने के बाद डाइस में क्या रूल है, मतलब ये ओपन डाइस है, डाइस को खोल दिया, पासा को खोल दिया गया, तो ये भी एक ओपन डाइस, मतलब किस तरीके से कट मारा गया उस पर डिपेंड करता है। ये भी एक ओपन डाइस, डाइस यहाँ पे है इस तरीके से, और इसको बहुत ओरिएंटेशन से आप कट मार सकते हो। कभी जैसे यहाँ पे कट मारा है तो ऐसे खुल जाएगा, 2 जगहों पे मारा, इधर मारा और इधर मारा तो कुछ ऐसे खुल जाएगा। तो अलग अलग पोजीशन पे कट मारा तो अलग अलग टाइप का डायग्राम बनेगा। बट इन डायग्राम्स में जो एक बात का ध्यान रखना है वो ये कि जो अल्टरनेट फेसेस होते हैं, जो अल्टरनेट फलक होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो अल्टरनेट बॉक्स है वो एक दूसरे के अपोजिट फलक होंगे। जैसे बी का अपोजिट एफ होगा, ठीक है, सी का अपोजिट ई होगा और ए का अपोजिट डी होगा, है ना। अगर ये डाइस जिस डाइस से कटा हुआ है वहां पे बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं, ई और सी अपोजिट हैं, ए और डी अपोजिट हैं। ये विपरीत फलक होंगे हमेशा, जो अल्टरनेट बॉक्सेस होंगे। एक छोड़ के जो दूसरा बॉक्स होगा वो हमेशा अपोजिट होगा, ठीक है। वैकल्पिक बॉक्स एक दूसरे के विपरीत होंगे। अल्टरनेट बॉक्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर है आपको? ये पॉइंट अगर लिखना है लिख लीजिए एक डायग्राम के साथ। ओके सर। ठीक है, लिख लिए तो बताएंगे। बस आपको एक डायग्राम बनाना है, हिंदी वाले ये लाइन लिखेंगे, इंग्लिश वाले ये लिखेंगे, और एक डायग्राम बस ये बना लीजिए। तो 2-3 तो मैंने एग्जांपल दिखा दिया, जैसे यहाँ 1 का अपोजिट 4 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 6 होगा। तो एक 2-3 ओरिएंटेशन दिखा दिया है मैंने आपको। आपको मैं ये पीडीएफ भी भेज दूंगा, बट आपको लिखना एक ही पॉइंट। क्या लिख लिए? यस सर, डन। ठीक है, आई होप लिख लिए होंगे। अब जैसे एक और एग्जांपल है यहाँ पे, ये दूसरे ओरिएंटेशन में कट है, ऐसा भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो अगेन इसमें भी अल्टरनेट फेसेस जो हैं, वैकल्पिक बॉक्सेस जो हैं, वो क्या होंगे? ए और सी ये अपोजिट फेसेस होंगे, बी और डी ये अपोजिट फेसेस होंगे, ठीक है। तो ई और एफ भी अपोजिट होंगे, है ना। जो बचा वो भी एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पे ए और सी देख सकते हैं, बी और डी देख सकते हैं, ई और एफ नहीं देख पा रहे तो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आप समझ पा रहे हो ये क्यूब कैसे बनेगा? इसको फोल्ड करेंगे तो क्यूब बन जाएगा ये, है ना। ये दोनों ऐसे आएंगे, दोनों साइड में इस तरीके से ई और एफ।
हो गया होगा? Yes, sir. ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाया हुआ है, इसका पहले डायग्राम में हाँ, एक मिनट पिछले डायग्राम से, हाँ अब यहाँ पे देखते हैं तो A और C एक दूसरे के अपोजिट होंगे और E और F और D एक दूसरे का अपोजिट होंगे, तो E और B भी अपोजिट होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में यूजुअली आपसे पूछ सकता है व्हाट इज अपोजिट ऑफ B, E, व्हाट इज अपोजिट ऑफ B, E का अपोजिट क्या होगा? तो डेफिनेटली B। सर B और E हो गया। तो इसमें जो अल्टरनेट नहीं दिख रहे, जो वैकल्पिक नहीं दिख रहे, उससे रिलेटेड पूछ लेगा व्हाट इज अपोजिट ऑफ E, E का विपरीत क्या होगा? B। हाँ आशना बताइए। हाँ, लेफ्ट ओवर आर ऑलवेज अपोजिट, ठीक है, लेफ्ट ओवर आर ऑलवेज अपोजिट। आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, ओके ओके, एक मिनट, नहीं यहां से तो मैंने कुछ नहीं किया है, आप चैट में डाल दीजिए आशना, आपकी साइड से कोई इश्यू होगा, यहां से कुछ किया नहीं है मैंने, ठीक है। आप जो भी चीज कहना चाहते हैं चैट में डाल दीजिए। ओके, प्रीवियस इमेज, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दिखा रहा हूं, ये तो लिख लेने, ये लिख लीजिए, मैं प्रीवियस इमेज दिखा देता हूं आज। ये सबने लिख लिया होगा, ये है प्रीवियस इमेज, इसका लिखा हुआ मैं मिटा देता हूँ, प्रीवियस लिखा हुआ रह जाता, हाँ ये, इसमें A और C अपोजिट हैं, B और D अपोजिट हैं और E और F अपोजिट है। जो बचेंगे, जो लेफ्ट ओवर रहेंगे, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, 5-10 मिनट और लगेगा इस टॉपिक पे और फिर अगले 20-25 मिनट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जनरली लेटेस्ट क्वेश्चन ही मैं आपके साथ कराऊंगा, 18-19 के जो क्वेश्चन होंगे, 18-19, 20-21 के, यही क्वेश्चन कराऊंगा। हो गया होगा आशना? ये आप हैंड रेज कर दीजिए अगर हो गया तो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आंसर डायरेक्ट में दीजिएगा, चैट में डालिएगा। 4 ऑप्शन है कि जो अगर इस ओपन डाइस को मोड़ते हैं तो कौन सा ऑप्शन बन सकता है, मतलब सर हो सकता है बहुत सारे बन जाए, नहीं आप ऑप्शन चैट में डालिए, लेकिन जो गलत है उनको तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, जो गलत है वो एलिमिनेट कर दीजिए, आप आंसर दे पाओगे, बहुत इजीली दे पाओगे। एलिमिनेशन पे हमेशा ध्यान रखिए, जो गलत है उसको एलिमिनेट करते जाइए। देखिए क्वेश्चन से हम ये समझ पा रहे हैं कि 6 के अपोजिट होगा 3, 6 का अपोजिट होगा 3, 2 का अपोजिट होगा 4, ठीक है। अगर किसी भी इमेज में और 1 का अपोजिट होगा 5, तो अपोजिट पेयर्स कौन कौन से हैं, विपरीत फलक कौन कौन से हैं, 1 5, 3 6 और 2 4, ये विपरीत फलक है। ये किसी भी ऑप्शन में अगर एडजेसेंट होंगे, ये बगल वाले होंगे, तो वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो 1 का अपोजिट 5 होना चाहिए, जैसे हम ये देख रहे हैं, ऑप्शन बी देख रहे हैं, तो यहाँ पे एडजेसेंट दिखा हुआ 5, जबकि क्वेश्चन यहां से इससे क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन से, प्रश्न से क्लियर हो रहा है कि 1 और 5 एक दूसरे के हमेशा विपरीत होंगे। यहाँ पे क्या दिखा रखा है आपका, यहाँ पे एडजेसेंट दिखा रखा है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। अगर अगला देखते हैं तो इसमें क्या है, 3 और 6 एडजेसेंट दिखा रखा है, लेकिन 3 और 6 तो अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे, ये अपोजिट फेसेस होंगे, अपोजिट फेसेस विपरीत होंगे,
तो 3 और 6 क्या हो गया, विपरीत होना चाहिए, यहाँ पे तो एडिशन दिखा रखा है, मतलब ये भी गलत हो गया। अगर हम ऑप्शन डी पे आते हैं तो 1 और 2 और 5 दिखा रहा है, ठीक है, 1 2 और 5 दिखा रहा है, 1 और 5 ये तो एडिशन दिखा रहा है, 1 और 5 एडिशन दिखा रखा है, बट ये तो विपरीत होना चाहिए यहां से, तो ये तो नहीं चलेगा, ये भी गलत है, तो ए इज योर आंसर। फर्स्ट फिगर, बिल्कुल फर्स्ट फिगर। ओके 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 ओके, आई थिंक सब दे पाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन सबसे लास्ट में देखते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ये कुछ डायरेक्शन दिखाया हुआ है, आप देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन के बाद इस डायरेक्शन पे मैं आऊंगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये अच्छा ईयर नहीं लिखा हुआ है, अच्छा नीचे लिखा हुआ मिलेगा, ये प्रीवियस ईयर 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 का क्वेश्चन। तो इसमें कुछ फेसेस दिखाया हुआ है, 3 क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, 3 या 2 क्वेश्चन है। अब आपको इसमें से बताना है कि डॉट के अपोजिट क्या है, सिंगल डॉट के अपोजिट क्या है, डबल डॉट के अपोजिट क्या है, इस तरीके से इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न पूछे गए थे, 4 स्थितियां दिखाकर, 4 रोटेटेड अलग अलग स्थितियां दिखाकर, 4 घूर्णन स्थिति दिखाकर, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन किसका विपरीत है। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू द दैट कंटेनिंग सिंगल डॉट। सिंगल बिंदु वाले फेस का फलक का अपोजिट कौन सा है, तो सिंगल डॉट का अपोजिट आपको निकालना है। क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंगल डॉट के अपोजिट, ये डायग्राम है, ठीक है। सिंगल डॉट के अपोजिट क्या है, आप देखते जाइए चैट में, सिंगल डॉट का अपोजिट। डायग्राम देखिए और बताइए सिंगल डॉट का अपोजिट क्या है। दो 2018 के 3 क्वेश्चन 3 डॉट सर, 3 डॉट। देख लेता हूँ मैं, चैट में डाल दीजिए। श्रुति आपको एक बार देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, सबके सही आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप देखिए रूल 1 और रूल 2 याद है आप लोग को। रूल 1 क्या कहता है कि अगर एक कॉमन है तो क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिख दीजिए, और अगर 2 कॉमन है तो सबसे बढ़िया। तो यहाँ पे सिंगल डॉट है, सिंगल डॉट के साथ एक डबल डॉट है और एक लाइन है, क्या कहीं और डबल डॉट और लाइन है, कहीं और डबल डॉट और लाइन है, यहाँ पे एक डबल डॉट और लाइन। तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक डबल डॉट और लाइन जहां मिल गया वहां पे आपका क्या होगा, ये वाला और ये नंबर, ये दोनों एक दूसरे के, क्योंकि जो अनकॉमन बचे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो सिंगल डॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 डॉट हो जाएगा। तो 3 डॉट इसका अपोजिट हुआ, देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। सिंगल डॉट के अपोजिट क्या है, 3 डॉट, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। श्रुति आपको समझ में आ गया, आपका गलत हुआ था? यस सर। तो सिंगल डॉट का अपोजिट हो गया 3 डॉट। सो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग 2 डॉट। 2 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत में कौन होगा, 2, ठीक है, वो देखते हैं। डबल डॉट के अपोजिट, आंसर चैट में डालते जाइए। जो भी हिंदी मीडियम से हैं, कंफर्टेबली समझ पा रहे हैं मुझे? यस सर, कंफर्टेबल। ठीक है। क्वेश्चन एक बार दिखा दे। क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, लिख लीजिए। सिंपली पूछा है कि डबल डॉट के अपोजिट क्या होगा। फिगर पे मैं आ जाता हूँ, क्वेश्चन आपका ये तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप पे भी। तो डबल डॉट के अपोजिट क्या है, बहुत सारे आंसर हैं, देखते हैं। अपूर्वा एक बार चेक करिएगा अपना आंसर, बाकियों से डिफरेंट आ रहा है, इससे मुझे पता नहीं, बाकियों से डिफरेंट आ रहा है। स्वधा आप भी चेक कीजिएगा, आपके बाकियों से डिफरेंट आ रहा है।
ठीक है। अच्छा, मे बी 2 टाइप के आंसर आ रहे हैं, सॉरी, मे बी कौन सा सही है देखना पड़ेगा मुझे। 4 डॉट और एक लाइन, तो काफी आंसर में 2 चीजें आ रहे हैं, 4 डॉट और लाइन आ रहा है। डबल डॉट के अपोजिट, डबल डॉट के अपोजिट 4 डॉट और लाइन आ रहा है। अच्छा, लाइन तो गलत हुआ, लाइन तो जो बोल रहे हैं गलत है, मे बी अपूर्व आप सही हो, ठीक है। लाइन जो भी बोल रहे हैं गलत है। ये देखो ना कैसे ये गलती कैसे हो रही है, डबल डॉट ये रहा, डबल डॉट ये रहा, डबल डॉट, इसका तो एडजेसेंट है ना लाइन, विपरीत तो हो ही नहीं सकता। लाइन तो ऑप्शन ही आप हटा दीजिए, लाइन जो बोल रहे हैं वो तो पहले गलत हो गया, ये गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो डबल डॉट के बाद आप देखिए डबल डॉट के साथ कौन सा है, कहीं भी डबल डॉट देखिए। तो डबल डॉट जब आप देख रहे हो तो डबल डॉट में है आपका एक डॉट और एक सिंगल लाइन, ठीक है। कहीं है क्या सिंगल लाइन और डॉट, या फिर यहाँ पे अगर डबल डॉट देख रहे हैं तो 3 डॉट और लाइन, 3 डॉट और लाइन ये रहा, मिल गया 3 डॉट और लाइन, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे डबल डॉट है और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे डबल डॉट जो है उसके साथ है 3 डॉट और लाइन, और 3 डॉट और लाइन इसके बगल में। तो रूल 2 लगा दीजिए। रूल 2 अगर कहीं लग रहा है ना वो लगा दीजिए। ये अगर 2 कॉमन है तो तीसरा जो अनकॉमन है, जो समान नहीं है, वो हमेशा विपरीत फलक होगा, अपोजिट फेस होगा, ठीक है। तो आप डबल डॉट के अपोजिट क्या होगा, 4 डॉट इज द करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा गलती हुआ है बच्चों का, ठीक है। 4 डॉट स्टूडेंट्स, 4 डॉट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। काफियों का लाइन आया था, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। डबल डॉट का अपोजिट होगा 4 डॉट। तो 2 क्वेश्चन समझ गए, ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, ये गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, है ना। टेस्ट वगैरह इसका प्रॉपर चलेगा, ये गलती से बचना है एग्जाम में। जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे ना प्री के लिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्री रिजेक्शन एग्जाम है वो उतना ही बेटर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। सर इसमें फर्स्ट रूल भी तो लग रहा था। क्या क्या सर इसमें फर्स्ट वाला रूल भी तो लग रहा है। फर्स्ट वाला रूल किस में लग रहा है? सर इसी क्वेश्चन में जो सेकंड वाला था। अच्छा, उसके हिसाब से आपने लिया डबल डॉट लिया? नहीं सर, मैंने ये जो इसमें वो दिया है ना, इसमें मैंने 2 अच्छा नहीं, अच्छा सेम ही आंसर आएगा ना, फर्स्ट रूल से भी सेम ही आंसर आ रहा है ना सचिन। हाँ, सेकंड वाला और फोर्थ वाला। हाँ ठीक है बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट रूल नहीं लगेगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जहां सेकंड रूल लग रहा है वो रूल आप लगा दो, वो आसान है। फर्स्ट रूल तो लग ही जाएगा, फर्स्ट रूल तो लग ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें लग ही जाएगा, ठीक है। आप फर्स्ट रूल से भी निकालोगे सेम आंसर आ रहा होगा, सेम उत्तर आ रहा है ना सचिन? हाँ सर, सेम आ रहा था। हाँ ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। बस मैं कह रहा हूँ कि रूल 2 आसान है। हाँ सर बिल्कुल। रूल 2 आसान है कि 2 सेम हो गया तो तीसरा जो अनकॉमन होगा वो हमेशा विपरीत होगा, अपोजिट होगा। जी सर, जी सर। हाँ ये तो हमने देख ही लिया। तीसरा लास्ट क्वेश्चन इस पे, What is the symbol on the face containing opposite that containing cross? क्रॉस के विपरीत में कौन सा है? कौन सा क्वेश्चन आशना, ये या प्रीवियस? आशना ये वाला या प्रीवियस वाला? प्रीवियस, ओके। देखिए एक मिनट, प्रीवियस में ये क्वेश्चन था आपका कि देखा 2 डॉट के अपोजिट क्या है। एक मिनट, एक डाउट ये क्वेश्चन, तो 2 डॉट जहां भी है ना, 2 जगह पे है 2 डॉट, यहां पे है और यहां पे। तो यहां पे जो 2 डॉट है उसमें मैं देख पा रहा हूं कि एक लाइन और एक 3 डॉट है, और अगले फिगर में ही एक लाइन और एक 3 डॉट है। तो मैं ये दोनों फिगर को ले लेता हूं, ये दोनों स्थितियों को ले लेता हूं, ये दोनों ओरिएंटेशन को ले लेता हूं। तो यहां से अगर आप देखते हो तो एक लाइन और एक 3 डॉट इसमें भी और एक इसमें भी है। तो जो बचा हुआ फेस हुआ वो अनकॉमन फेस जो हुआ वो अपोजिट होगा, यानी 2 डॉट का अपोजिट 4 डॉट होगा। आशना क्लियर? आशना क्रॉस का अपोजिट बता दीजिए क्या है। आप सुन पा रहे हो मुझे? थोड़ा हैंग कर रहा है मेरे साइड से, कुछ इश्यू है? ऑडिबल सर। ठीक है, क्रॉस का अपोजिट बता दीजिए। आसना अगर आप समझ गए तो हैंड रेज कर दीजिए।
2 डॉट का अपोजिट जो बताया। 1 लाइन होगा सर। हाँ मैं एक बार वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट रुकिए। क्या हुआ सर? ऑडिबल हूं मैं आपको? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इशू आ गया है, नेटवर्क इशू से आ रहा है मेरे साइड से। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कराकर एंड करता हूं, अगली क्लास में 1-2 क्वेश्चन और डिस्कशन के साथ रखूंगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था, पूछा है कि क्रॉस के अपोजिट क्या है। आसना आप बस एक बार मैसेज डाल दीजिएगा आपको लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया था। 1 डॉट के अपोजिट सैमसंग, आप तो पहले वो नाम चेंज कर लीजिए। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं, क्रॉस का अपोजिट बता रहा हूं, फिर 1 डॉट का अपोजिट आ रहा है। ठीक है, क्रॉस देखिए, जिस फिगर में क्रॉस है ना, उस फिगर को देखिए, उस फिगर को देखिए, उस स्थिति को देखिए जिसमें क्रॉस है। क्रॉस के साथ 2 अलग अलग फिगर फेसेस पे क्या है, 2 अलग अलग फेसेस पे क्या है, 1 डॉट है और 2 डॉट है। 1 डॉट और 2 डॉट कहीं और है क्या एक साथ, तो फिगर 1 में ही है 1 डॉट और 2 डॉट। तो जो बचा, जो 2 फेसेस अगर कॉमन होंगे, तो जो तीसरा फेस अनकॉमन हुआ वो हमेशा विपरीत फेस होगा। तो 1 डॉट और 2 डॉट कॉमन हो गया, तो अपोजिट फेस क्या होगा, क्रॉस और लाइन होगा। क्या समझ में आया ये चीज? क्रॉस और लाइन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, क्रॉस और लाइन अपोजिट है, लाइन इज अपोजिट टू क्रॉस। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज है, इसमें है आपका, पूछा हुआ था कि 1 डॉट के अपोजिट क्या होगा, या इसके पहले वाला क्वेश्चन काफी बच्चे पूछ रहे थे, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, 2 डॉट के अपोजिट क्या होगा, 1 डॉट के अपोजिट क्या होगा, है ना। एक बार फिर से मैं बता देता हूं पूरा। तो 1 डॉट जब आप देख रहे हो ना, 1 डॉट का अपोजिट निकालना है, तो उसके साथ देखिए कि अदर 2 फिगर्स क्या है, लाइन है और 2 डॉट है। कहीं और लाइन और 2 डॉट है क्या? मैं एक बार तीनों क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, कहीं और लाइन और 2 डॉट है क्या सेकंड फिगर में? तो जब दो चीजें कॉमन हो गया, तो जो बचा 1 डॉट बचा और इधर 3 डॉट बचा, ये अनकॉमन फेसेस जो हैं वो हमेशा अपोजिट हो गए रूल 2 के हिसाब से। तो 1 डॉट और 3 डॉट एक दूसरे के अपोजिट है, 1 डॉट और 3 डॉट एक दूसरे के अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि 2 डॉट के अपोजिट बताना था, क्या है 2 डॉट के अपोजिट। तो 2 डॉट एक तो यहाँ अवेलेबल है और एक यहाँ अवेलेबल है। तो अब जब देखिए 2 डॉट का जब अवेलेबिलिटी आपने देख लिया कि 1 में है और 2 में है, 2 के साथ देखिए एक लाइन है और एक 3 डॉट है, क्या लाइन और 3 डॉट कहीं और अवेलेबल है, या लाइन और सिंगल डॉट? तो लाइन और 3 डॉट अवेलेबल है फिगर 3, लाइन और 3 डॉट।
रूल 2 लगाना आसान होता है, तो रूल 2 जब कहीं लग जाए तो लगा दीजिए। लाइन और 3 डॉट, तो बचा क्या इसमें 4 डॉट बचा। तो 2 डॉट और 4 डॉट एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो अपोजिट फेसेस में क्या हो गया, 2 डॉट और 4। और क्रॉस वाला पूछा है तो अगेन क्रॉस करेंगे। क्रॉस क्या है आपका, क्रॉस किसके साथ है, 1 डॉट और 2 डॉट के साथ है। कहीं और 1 डॉट और 2 डॉट है फर्स्ट फिगर में, उसके साथ तीसरा फिगर क्या है, लाइन है। तो लाइन और क्रॉस एक दूसरे का अपोजिट हो गए। ये 3 क्वेश्चन आया था 2018 का, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन एक साथ आया था इस पे क्यूब पे बेस्ड। तो अगर रूल नहीं जानते तो थोड़ा सा फंस जाते इसमें, अदरवाइज ये आसान क्वेश्चन। तो चलिए क्लास अब यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा है मेरे साइड से, ठीक है। वैसे तो हमने पूरा टॉपिक समझ दिया, कुछ और प्रीवियस ईयर के 2-3 क्वेश्चन और करना चाहते थे, वो अगली क्लास में करते हुए आगे कैलेंडर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। एंड करता हूं क्लास, ओके। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। सर प्रीवियस थैंक यू सर। हाँ कुछ पूछ रहे थे आप, कौन पूछ रहे थे? क्वेश्चन की बात कर रहा था, हाँ बोलिए। मैथ के प्रीवियस ईयर इसी के रीजनिंग के जो है आपने कराया सी सेट के लिए हाँ डैश के, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए थे, तब मिल जाएंगे? हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन। नहीं सर ये तो हो गया, मतलब इसके अलावा प्रैक्टिस के नहीं लिए। अरे बिल्कुल कराऊंगा, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है मेरे साइड से कुछ, ठीक है। टैब वगैरह में वो मतलब 1-2 बार हैंग कर रहा है, क्या इश्यू, नेटवर्क का इश्यू है क्या है, मुझे रीस्टार्ट करके देखना पड़ेगा। तो अगले क्लास में मैं 2-3 और क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं, ठीक अभी है। तो सर सर आई थिंक सर मैं ये सोच रहा था कि अगर इसके क्लास करने से पहले सब बच्चे जो है अगर प्रिंट आउट निकलवा लें तो सर बेस्ट रहेगा अच्छा क्वेश्चंस का। पीडीएफ के, Yes, sir. हाँ सर, PYQ। ठीक है। पीवाईक्यू तो देखिए, पीवाईक्यू तो साथ में लेके चलूंगा। अब जैसे डाइस है, डाइस की पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू अस्सलाम, डाइस की पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, हाँ ठीक है। सर, ओके सर। ओके, और उसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड करने होंगे, क्योंकि मैं कुछ ही क्वेश्चन, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं डाला हूँ। 2-3 जो क्वेश्चन थे नियरेस्ट, मतलब 18, 19, 20 के जो है वो मैंने 2-3 क्वेश्चन डाल दिया, उसमें भी सारे क्वेश्चन नहीं डाले। सारे क्वेश्चंस का एक लिस्ट आपको मिल जाएगा, है ना, ठीक है। सर आई थिंक प्रीवियस 5 years will be enough। प्रीवियस 5 years will be enough। और आप बस क्लास कीजिए, क्लास में मैं सारा कुछ कवर करूंगा। क्लास के बाद जो प्रैक्टिस सेशन लूंगा ना, प्रैक्टिस सेशन इज लाइक, मतलब जो पेपर लूंगा आपका सीसेट का, सीसेट रिलेटेड जो पेपर लूंगा आपका, जस्ट क्लास इज एनफ, क्लास इज एनफ फॉर सीसेट। इतना मतलब आपको गारंटी फर्स्ट क्लास में दे रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको एक क्लास से, ठीक है। क्लास में एनफ रखूंगा कि आपको फिर परेशान नहीं होना पड़े सीसेट के लिए, कि सीसेट भी पढ़ना है, ये नहीं सोचना पड़े, है ना। इसके साथ मैं एक शॉर्ट नोट्स भी बना के दे दूंगा, जैसे आपको रूल 1 और रूल 2 और उसके साथ 4-4 एग्जांपल याद रहना चाहिए। तो ये नोट्स जो बना के दूंगा ना, शॉर्ट नोट्स, वो 2 पेज में पूरा क्यूब का नोट्स है, 2 नॉर्मल हैंड रिटन पेज, टाइप पेज 1 भी हो सकता है। तो ऐसे एक छोटा सा बुकलेट दूंगा आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद, जो आपका पूरा प्रीवियस, मतलब आप एग्जाम, प्री एग्जाम में बस आप उस बुकलेट को पढ़िए। इनफैक्ट मैं शायद अगले वीक से वो बुकलेट बनाना शुरू कर दूंगा और बीच में ही दे दूंगा, इन बिटवीन द कोर्स ही आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। वो फिर आपको जब भी सीसेट का एग्जाम देना है, वो आधा घंटा लगेगा पढ़ने में, आधा घंटा पढ़िए और सीसेट का पेपर दीजिए, बस, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसा मैं बना, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. बहुत बहुत सर धन्यवाद। Thank you, sir. ओके बाय। थैंक यू सर।